इससे पहले कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट इश्यूज पर आए, जो लेटेस्ट मैच चल रहा है डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान जो है कोई ना कोई अपसेट कर जाता है। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो है वो शिकस्त देने पर आ गए। लिमिटेड रिसोर्स की टीम है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई अपसेट कर जाती है। आज भी 35 और 3 थे और वहां से रिकवर किया। अफगानिस्तान की 2-3 चीजें इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि इट्स नॉट ओनली अ क्रिकेट टीम एंड दे डोंट ओनली प्ले क्रिकेट। उनके पीछे एक फिलॉसफी है और उनके पीछे एक वॉरियर ब्लड है और उनके पीछे एक अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने उजागर कराना है और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है इंटरनेशनली। तो क्रिकेट हैज बिकम देयर सोशल इंट्रोडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं। दे हैव फिनोमिनल स्पिनर्स, दे हैव अ फैंटास्टिक एम्बेसडर इन राशिद खान, जो कि शायद राशिद खान का स्टेटस अफगानिस्तान के लिए वो है जो शायद पाकिस्तान में फजल महमूद या एच कारदार का था जब जेनेसिस हो रहा था। एंड थर्ड चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम माने या न माने, अफगानिस्तान इज अ better white ball team than Pakistan and Bangladesh in Asia. It is the second best team इस वक्त, even better than Sri Lanka after India in this region. अब तो मुझे लगता है कि हम मान ही रहे हैं after what all has happened. डॉक्टर साहब, इससे आगाज करूंगी, जब स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ था, सबको नजर आ रहा था कितना पुअर कॉम्बिनेशन है। फिर भी आपको लगता है कि आपको एक स्पिनर था उसमें, आपको लगता है आपको कोई उम्मीद थी कि कुछ कर पाएंगे परफॉर्मेंस वाइज? जो हमने जी एक तो पहले टीम देखी ना, तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की क्रिकेट चाहे रेड बॉल है चाहे व्हाइट बॉल है, आज यहाँ पे मान लेते हैं कि कम्प्लीटली इररेलेवेंट हो गई है। और अब वो आप लोग उस चीज़ को भूल जाएं, हिस्टोरिकल एविडेंस को, कि हम क्लासेस होते थे, हम वर्ल्ड बीटर्स होते थे, हम वर्ल्ड चैंपियंस रहे। नो, हम एक बॉटम ऑफ द टेबल टीम है और हम इडियोसिंक्रेसीज पे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ टीम सेलेक्ट हुई है, बिल्कुल मेरिट के बगैर टीम सेलेक्ट हुई है, और आपका जो क्रिकेटिंग स्टॉक भी है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और आप बहुत पीछे रह गए हैं। आकिब जावेद साहब ने तो वैसे दिफा किया है आज, उन्होंने कहा हमारे बॉलर्स को जो है वो किसी के सामने भी खड़ा कर दें, और फिर उन्होंने इन एक्सपीरियंस की भी बात की। उन्होंने कहा इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे प्लेयर्स को। अच्छा, शहनशाह अफरीदी को एक्सपीरियंस नहीं है, बाबर आजम को एक्सपीरियंस नहीं है, मोहम्मद रिजवान को एक्सपीरियंस नहीं है, हारिस रऊफ को एक्सपीरियंस नहीं है, फ़खर जमान को एक्सपीरियंस नहीं था, साउथ शकील को एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर आई एम वेरी सॉरी। आई थिंक आकिब जो है ना वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचने की कोशिश कर रही है, बिकॉज इट वॉज पेट्रीफाइंग टू सी द टीम कि आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, उसके बाद आप एक ओपनर वो रखते हैं जिसको आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने रिजेक्ट किया ऑन 27 अक्टूबर 2024, जब आपने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसको ट्वीट करने पे पिनलाइज किया, उसको आप जिम्बाब्वे नहीं लेके गए, उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके गए, उसको साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए। द ओनली गेम चेंजर एंड मैच विनर अब एक साइम अयूब आया। जब आपकी साइम अयूब इंजरी होती है आप उसको लेके आते हैं, देन 1 ओपनर। फिर आप बाबर आजम, जनरेशनल टैलेंट था, सब कुछ था, उसके जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो उसकी प्रॉब्लम्स बनी, आउट ऑफ फॉर्म। नंबर 3 पे उसकी 19 वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स एंड प्लस सेकंड बेस्ट एवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर विराट कोहली। आप उसको नंबर 3 से उस वक्त डिस्प्लेस कर रहे हैं जब वो मेंटली अपने उस फ्रेम में है ही नहीं, और वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा, वो रन्स कर ही नहीं पा रहा। आपने उसको ओपन करा दिया। आप उस्मान खान को एज विकेट कीपर रखते हैं जिसने ओडीआई डेब्यू नहीं किया हुआ, और आपने इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप उसको मैच खिला सकते जब आपका ओपनर इंजर्ड हुआ। आप इमामुल हक को लेके आए, उस इमामुल हक को लेके आए जिसको आपने कंडेम किया था कि वो ड्रेसिंग रूम लीक्स करता है, और यहाँ तक कहा था कि अब हमारे माइंडसेट के साथ वो मैच नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। तो दिस इज ऑल, ये सारा कॉन्ट्राडिक्टरी आपके सामने। आपके कप्तान को ये समझ नहीं आती थी कि उसने आपके फास्ट बॉलर्स कहाँ यूज करने हैं। शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, यू विल बी शॉक्ड टू नो, और ये जो था साथ हारिस, कि दे वर कंसीडिंग 7.1 रन्स पर ओवर, और आउट वो करनी पड़े। मिडिल ओवर्स का आपको प्रॉब्लम था। स्पिनर वो एक आपने इब्रार रखा हुआ था, फैंटास्टिक स्पिनर, उसको वो कहाँ पे यूज करता? ठीक है, अपना जो है कप्तान आपका। सो आई पर्सनली फील कि मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है, एंड आई एम सॉरी, ये ब्रेजेंट फेलियर को एक्सेप्ट ना करना इज द रीजन यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया आफ्टर लॉन्ग टाइम सर, और बड़े मौके पे ज्वाइन किया सर। ये जो बात हो रही है कि वसीम अकरम साहब भी कह रहे थे, बाकी को भी हम सुन रहे थे कि पर्ची पे टीम सिलेक्ट हुई है,
तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से पर्ची वाले ना इसमें प्लेयर्स हैं नंबर 1, और क्या टीमें जो है पहले माजी में भी पर्ची पे चलती थी, कोई 1 2 6 5? आप तो बहुत लंबे अरसे से इसको फॉलो कर रहे हैं और लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, बहुत पहले का आपको स्पोर्ट्स पेजेस पे न्यूज़ के, तो इसमें आपको लग रहा है कि आपकी गुफ्तगू से भी लग रहा है कि पर्ची की टीम यहाँ सेलेक्ट हुई है, और अगर इनको ना सेलेक्ट करते पर्ची को तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हो जो बाहर बिठा दिए हैं उन्होंने, जो पूरी कौम नाराज़ है कि जनाब के उनको खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया? आपने बड़ी ज़बरदस्त मैंने क्वेश्चन किया है। नंबर 1, मैं 1975 पोटेंशियल वर्ल्ड कप से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। आपके 15 इतनी बड़ी उम्र लगती नहीं आपकी, मैं काफ़ी आपके आगे पीछे गई हूँ। अच्छा, उसमें होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो 15 का स्क्वाड होता था उसमें एक आधा ऐसा प्लेयर ज़रूर जाता था जो शायद डिज़र्व नहीं कर रहा होता था। अच्छा, हर दफ़ा टीम में गया आपका, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15 के 15 ठा करके मेरिट पे चले गए हूँ। मैं आपको गिना सकता हूँ, वैसे गिनवा दें आज तो। पीजे मीर 1975, नसीर मलिक 1975, ठीक है, जावेद मियादाद एक जैन किया था जो डेब्यू किया था। 79 आपके वो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हम लेके गए, एक अला बख्श हम हसन जमील को लेके गए, और हम नहीं लेके गए तो अजमत राना को लेके नहीं गए जो बेताशा रन्स कर रहे थे, 600 कर चुके हुए थे। 83 आपके प्रॉब्लम्स आए, शायद महबूब गए, राशिद खान गए, तो वो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो होने चाहिए थे। सो ये हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। एक दूसरा, आप ये जो कह रहे हैं ना इनसे प्लेयर बेहतर हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, भाई इससे सीरियस बीमारी हो गई, इससे ज़्यादा सीरियस हो गया काम ये सीरियस हो गया है कि जो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कैचमेंट एरिया है वो इतना इररेलेवेंट हो गया कि आपने 2 लड़के बेस्ट अपनी तरफ से टेस्ट क्रिकेट खिलाए, एक मोहम्मद हुरैरा और एक कमरान गुलाम। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आए, वो सिंक ही नहीं किए, वो एक्सपोज हो गए। ना उनकी टेक्निक है, ना उनका मेथड है, ना उनकी इनोवेशन है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है, ये प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट हो गई है, ये आपकी फिटनेस पे है, ये आपकी बायोमैकेनिक्स पे है, ये आपकी अब एक आपको सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं कि पावर हिटिंग के लिए 50 लड़के ले लिए और अब्दुल रज़ाक से खाएगा। अब्दुल रज़ाक को बायोमैकेनिक्स आती है, अब्दुल रज़ाक को लीवर का पता है, अब्दुल रज़ाक को पता है कोर किस वक्त डेवलप होगी, अब्दुल रज़ाक को पता है फ्लेक्शन कैसे होगी, उसको पता है कि मैं कौन सा लड़का जो है उसमें किसमें बॉटम हैंड आएगा, किसमें अपर हैंड आएगा। नो, सो दिस मीन्स आप वही हुआ है जो हॉकी में आपने किया था। FIH को आपने प्रपोज किया था कि आप ऑस्ट्रोटर्फ दे देंगे, ऑस्ट्रोटर्फ आपने दे दी, आपके पास 2.5 ऑस्ट्रोटर्फ थे, हॉलैंड में 500 लग गए। उन्होंने एंग्लो हॉकी से वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, आप अपनी नीशी, मतलब हमारा हॉकी वाला हाल होने वाला है, हमारा हॉकी वाला। तो अच्छा, कोई प्लेयर्स नहीं बता रहे जो मतलब उन्होंने बात किया कि जवेद ने भी की है कि जनाब ये बेस्ट टीम थी और हमारे पास कौन था? हकीम को आप लेके गए, आपने खिलाया। फैसल अकरम को आप लेके गए, आपने खिलाया, वो स्पिनर्स थे। इरफात मनास को आप लेके गए, आपने खिलाया, वो स्पिनर्स थे। तो दूसरा स्पिनर क्यों नहीं था? एक स्पिनर इब्रार क्यों था इस टीम में? अगर आकिब यही कह रहे हैं कि मेरिट पे थे, कैसे विकेट कीपर रिजवान आता था? दूसरा ओपनर क्यों नहीं था? ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आमिर जमाल ऑलराउंडर था आपका, अगर वो बॉलिंग फिट नहीं था तो आपने उसको साउथ अफ्रीका में क्यों खिलाया? और अगर आपने साउथ अफ्रीका में खिलाया तो ये लड़का कैसे वापस आता था, राना फहीम? So this clearly shows कि यार ये टीम आपकी टीम ही नहीं है। इससे पहले हम आगे जाएं, आप समझते हैं कि आकिब जवेद वाज द राइट चॉइस फॉर दिस ह्यूज जॉब? इससे पहले जो इंग्लिश गोरे हमारे हेड कोचेस भी रहे, बड़े बड़े नाम रहे हैं, उसके बाद आकिब जवेद को लेकर आना, आप समझते हैं मेरिट पे ये हेड कोच लगते थे या फिर यहाँ भी पर्ची ने काम किया? देखिए, आकिब ना सिचुएशनली एक सिचुएशन में आ गया और सिलेक्ट हो गया। आपको मैं बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, आपने बहुत ज्यादती की गैरी कर्स्टन के साथ। अच्छा। खुद लेके आए, खुद ही आपने उनकी, देखें वो है, वो अगेन वही वाली बात है, वो प्रोसेस पे चलते हैं और मेरिट पे चलते हैं, पर्ची पे नहीं चलते। आप उनको लेके आए, आप जेसन गैलेस्पी को लेके आए। अच्छा, उनका एक मेथड है, उनका एक तरीका है, वो ये नहीं करेंगे अच्छा जी रऊफ साहब तुझे 5 मिनट लेट हो गए, खैर है। नो, दे आस्क यू कि आप लेट क्यों? ये लेंगे खबर आपके साथ शेयर कर लें, वही मैं देख रहा था, अफगानिस्तान ने उनको हरा दिया इंग्लैंड को by 8 runs, yes. Now, this is right in front of you. अच्छा, इनका भी सुन लें, 2022 से इनके साथ है जोनाथन ट्रॉट कोच, आज तक वही है। हमारे 9 चेंज हुए हैं इस टाइम पे, 3 सालों में जी।
उनके पास वही है। और इन्होंने 2000 फिर रिजल्ट तो एक ही, वो लोग कह सकते हैं कि जिसने वो हुआ था ना किसी बंदे को, उसको कत्ल की फांसी की सजा हो गई, तो उसने पूछा तुम्हारा वकील कौन था, उसने कहा फलां था, उसने कहा कितने पैसे दिए, तो उसने कहा 5 लाख रुपये फीस दी थी, उसने कहा फांसी लगवाना था तो 5000 में मैं करा देता। तो ये काम अगर उन्होंने, मतलब जिनका बता रहे हैं कि अगर वो भी 3 साल बाद ही उन्होंने आगे अफगानिस्तान से हारना था तो पाकिस्तान तो फिर नहीं। जॉनथन ट्रॉट कोच है इनका अफगानिस्तान का, सॉरी 2022-23 से। अच्छा, गलती। और आप उनकी माइंडसेट देखें, 2023 में उन्होंने अजय जडेजा लिया मेंटोर, और अभी आपको पता है आजकल कौन है उनका एडवाइजर और मेंटोर? यूनुस खान। एंड यू हैव नॉट यूज्ड यूनुस खान एंड अफगानिस्तान इज यूजिंग यूनुस खान। तो ये सारी प्रायोरिटीज की बात है, चॉइसेस की बात है। इस पाकिस्तान क्रिकेट में आकिब ने जो स्टेटमेंट दी, अभी आपने एक सवाल पूछा था एज ए हेड कोच, एक तो आप सिलेक्टर बने, आप कन्वीनर बने, और आपने उनकी पावर्स ले ली उन कोचेस की जो बाहर से आए हुए थे, और फिर आप जब खुद हेड कोच बने तो आपने वो पावर्स कंसीड नहीं की। आपने 2 टेस्ट मैच वो पंखे शंखे लगा के इंग्लैंड से जीत लिए, और आपने एक वो क्रिएट कर दिया कि जी हवा क्रिएट कर दिया कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, बट दैट वाज नॉट द वे फॉरवर्ड। ठीक है, वो स्टॉक कैप अरेंजमेंट था। आपकी वाइट बॉल टीम, आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, लोग काउंटर आर्गूमेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या थी? 1, और दूसरा यस, वो लड़का जो है साइम अयूब, वो एक मॉडर्न क्रिकेटर है, वो बड़ा बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया में उसने जिताया, साउथ अफ्रीका में उसने जिताया। सलमान अली आगा, यस एक प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उस तरह का नहीं है कि वो अकेला लेके आपको कहीं चले जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरिट पे बिल्कुल टीम सेलेक्ट नहीं हुई। हॉरिफिक जस्टिफिकेशन है। कुछ जख्मी भी तो हुए हैं प्लेयर, जैसे सैम अयूब हुए हैं, फखर जमान हो, जो टॉप के ओपनर्स से जो मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन तो चले सर, थोड़ा सा मार्जिन देते उनको दिया जा सकता है कि प्लेयर और नसीम भी यू थिंक प्रॉपर रिहैब के बाद आए, मतलब उनमें ये दोनों बातें आप ही कर देते हैं। इनका पहले मैं जवाब देता हूँ। पैट कमिंस, उसके बाद अपना उनका जो है जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, वो 5 तो नहीं आए। उन्होंने फिर धो दिया उस दिन जिस तरह वो मैच जीत के गए हैं, बिकॉज कट फॉर रोल प्लेयर्स हैं, वो नामों पे नहीं चलते, वो अपने रोल्स, इंटीग्रेटेड रोल्स पे चलते हैं। अभी इन्होंने जो बात की है इसकी शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी भी आई हैड सेंट यू एन आर्टिकल, आई हैव रिटन एन आर्टिकल। शाहीन अफरीदी का जी हुआ ये कि जब उसका नी रिहेबिलिटेट किया तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेडिकल पैनल को कोई लिफ्ट नहीं करा था। और हमारे जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स चलाते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में कि आजकल वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी प्रिवेंशन और फिजिकल फिटनेस इज मोर इंटीग्रल देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो आपके शहीन के साथ ये हुआ कि उसका नी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये जो आपके दोनों बाजू हैं उसके वो लंबा है, उसने उसको रैपिडली करना शुरू किया लीवर्स। वो इसलिए किया ताकि पेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। जब उसने उसको तेज किया, वो जिस वक्त आके अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आता है तो उसकी अपर बॉडी राइट साइड पे गिरना लग जाती है, लोअर बॉडी जो है वो उस तरह पिवट नहीं करती, और इसके फ्रंट फुट लैंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती, घुटना बाहर निकलता है, रिस्ट लॉक नहीं होती, गेंद अंदर आना बंद हो गया, उसकी वो कम हो गया, पेस कम हो गई, ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। नसीम शाह, आपकी थ्रोइंग आर्म की इंजरी हुई, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ नर्व का, अगेन कॉन्टैक्ट इंजरी थी, आपने स्कैन ही नहीं करवाया। उसके बाद जब आपने रिहैब करके उसको लेके आए, आपने ये रियलाइज ही नहीं किया कि वो उस लेंथ को हिट ही नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द इम्पिंजमेंट। जब वो उस लेंथ को हिट नहीं करेगा वो आउट नहीं करेगा। दिस इज 80% आपका फिट था हारिस, आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिला दी। अगर वो इंजर्ड हुआ और आप लेके, आपका ये हाल है। मोहम्मद हसनैन को आप लेके आए, एक मैच खिलाया, आपने बाहर बैठा दिया। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं हमने बैटिंग को डीप करना है, राना फहीम अशरफ ऑलराउंडर होगा, बॉलिंग को डीप करना है, उससे 2 ओवर करवाए आपने पूरे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। सो आई डोंट नो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे वो एक बात की थी पावर हिटर्स के हवाले से, तो उसमें 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दुनिया भर में जो क्रिकेट खेली जा रही है, एक प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उस तरह से जो है वो सामने लाए जाते हैं। हमारा अगर वीक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम मेंटर्स रख लें, वो कोई कमाल दिखा देंगे। फिर हम देखते हैं, जैसा आपने जिक्र किया पावर हिटर्स का, अगर पावर हिटर्स जो हैं वो हमारे वीक हैं या हमारे पास नहीं है तो हमने रज़ाक को स्ट्राइक फोर्स बना के दे दी। सो दिस इज लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील, और वो सब कुछ करना जो कि दुनिया भर में नहीं हो रहा है। व्हाई इज दैट सो? हम कॉपी कर लें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली एक देखें, रज़ाक वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स, अ वेरी गुड नेचुरल पावर हिटर, लेकिन अब पावर हिटिंग एक साइंस है, बिल्कुल ठीक है। और कौन सा लड़का पावर हिटिंग के लिए है, कौन सा नहीं है।
किसमें कितनी एबिलिटी है, बायोमैकेनिकल सर्वे होता है। बायोमैकेनिकल सर्वे के बाद एक बायोमैकेनिकल असेसमेंट रिपोर्ट होती है, फिर एक उसका असेसमेंट बोर्ड बैठता है और फिर वो डिसाइड करता है कि ये हिटिंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता, और फिर आप मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आप ये देखें ऑनरिक क्लासन या लियाम लिविंगस्टन, वो गोल्फर स्विंग मारता है, वो गोल्फ की स्विंग है जो कि वो क्रिकेट में उन्होंने इंटीग्रेट की है। सो वो टियर एज ग्रुप से आएगी, अंडर 13s, अंडर 16s, अंडर 17s, फिर वो परफेक्ट होंगे, फिर मसल मेमोरी बनेगी, फिर रेपिटेशंस आएंगी। अब मेरी उम्र में अगर आप यहाँ इसको कहेंगे सऊद शकील को कि यार अब तू ये रैम्प शॉट मारना शुरू कर दे, वो परफेक्शन नहीं ले सकेगा, वो नहीं डेवलप कर सकेगा नई शॉट्स को। सो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं है, आपका एक ऐसा सिलेक्टर है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ, तो उसको कैसे ले आए हैं फिर इसमें कि जी वो डाटा एनालिस्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी चल रहा है, अभी तक डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिशियन, इसमें फ़र्क ही नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब जो हैं इतने इसका अपनी उन्होंने रेपुटेशन रिस्क पे लगाई है, मोहसिन नकवी के पीछे बड़े पावरफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी रेपुटेशन रिस्क पे लगाई है, बहुत कुछ इस पर स्टेक पे था। तो मोहसिन नकवी साहब दोस्तियाँ पाल रहे हैं, वो प्रोफेशनली तौर पर वो लोगों को नहीं ला रहे, जहाँ से किसी ने फ़ोन करा दिया, सिफारिश करा दी, क्योंकि वो लाहौर से खुद हैं, जो आते जाते मिल गया, चाय पानी में गप शप की, उन्होंने उनको चिट पकड़ा दी, चलें जी बोर्ड में लगा दें, इनको कमेटी का इनको चेयरमैन बना दें, तो फलां को मेंटोर लगा दें, तो फलां आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिसना भी लगता है पाकिस्तान में, वो डिबेट हो सकता है कि आपके क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन टाइम आ गया कि क्रिकेट इज़ नाउ एन इंडस्ट्री, उसके साथ एंटेल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एक स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है, तो इसमें तो डिबेट हो सकती है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे चेयरमैन होते हैं जो नॉन क्रिकेटर्स होते हैं, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या इस किस्म के, वो तो एक चीज़ हो गई। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके एक्स टॉप क्रिकेटिंग सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि एक दिन हेड कोच होते हैं, दूसरे दिन मेंटोर होते हैं, $18,000 पे जो ये बात कर रही थी, रोल किसी का कोई डिफाइन नहीं होता, तीसरे दिन टीवी पे कमेंटेटर, तीसरे दिन कमेंटेटर होते हैं, चौथे दिन एनालिस्ट होते हैं, ठीक है जी, और पांचवें दिन पता लगता है कि वो वापस डायरेक्टर आ गए हैं किसी क्रिकेट बोर्ड में। वो साइक्लिकली वही नाम चली जा रहे हैं, वही एडवाइज़र बन जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताएं रऊफ भाई और रबिया, आप मुझे ये बताओ कि मैं एक अगर मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ तो मैं बेहतर ज़्यादा जानता हूँगा कि रिहैब इसकी शाइन की कैसे होनी, मेरा मास्टर्स है बायोमैकेनिक्स में, या राशिद लतीफ़ को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि बायोमैकेनिक्स जो है वो ज़्यादा जानेगा। नो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब आपको मैं बताऊँ, आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट PCB का होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी, ठीक है, और ये आपकी हॉर्स राइडिंग की कमेंट्री कर रहे होते थे, वो रेसिंग की, हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री कर रहे होते थे। आपके लॉयर्स जो हैं वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स रहे हैं। तो इस किस्म के जब आपके एडवाइजरी रोल में तो हम कह सकते हैं कि जैसे हॉकी हमारी बेचारी अपनी तबाही उम्र पूरी करके ख़त्म हो गई, तो क्रिकेट भी अपनी तबाही उम्र की तरफ जा रही है। और उसके साथ मैं ऐड करता जाऊँ कि क्रिकेट को ब्लेम किया जाता है कि इतना ग्लैमराइज किया गया, इतना पैसा डाला गया कि बाकी सारे खेलों को ये खा गए, इस कौम को और कोई काम ही नहीं है माँ से क्रिकेट के। हॉकी गई, कबड्डी गई, फुटबॉल गई, वॉलीबॉल, मतलब नेम एनी जो भी था, तो यह एक वहद आपकी क्रिकेट बाज गई। तो क्रिकेट भी माशाल्लाह लगता है कि अपने इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हॉकी और स्क्वॉश में यू वन 30 वर्ल्ड टाइटल्स, लेकिन उसके बाद क्योंकि आप ब्रांडिंग नहीं कर सके, क्योंकि आप एक स्क्वॉश प्लेयर जो रिक्वायरमेंट थी मॉडर्न स्क्वॉश की, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सके, फिर जो उनको आप स्पॉन्सर्स नहीं लेके दे सकते क्योंकि बहुत महंगा उनको पैसे चाहिए होते हैं, दे कम्पीट इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। हॉकी में आपके पास FIH के पास पैसे नहीं होते थे तो फारिग हो गई। क्रिकेट में आपकी ग्रांट आती ICC की, तो पैसे आते थे, पैसों की वजह से, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटिंग रेवेन्यू था, सेमी ऑटोनमस था, तो तब तक आपकी क्रिकेट चलती रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब इनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि यार ये आकिब जवेद के पंखे लगाने से, पिचेस बनाने से, मैच जीतने से, या अब्दुल रज़ाक से स्ट्राइक फोर्स बनाने से आप टीम नहीं आगे कम्पीट कर सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई है जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट जो है साउथ अफ्रीका, ये डिफरेंट टीम्स हैं, ये सिचुएशंस के मुताबिक खेलती हैं, सुपर फिटनेस पे खेलती हैं, माइंडसेट के साथ खेलती हैं और प्रोग्रेसिव प्रोसेस ड्रिवन खेलती हैं। मेरे ख्याल उन्होंने एक ब्रेक लेना है, उसे जाने से पहले एक सवाल मैं ज़रा आपको लिए मैं छोड़ता जाता हूँ। वसीम अकरम ने कल या परसों बड़ी मतलब अच्छी खासी उन्होंने हार्श उन्होंने तनकीद की है, और ऑफ कोर्स आकिब जवेद के और वसीम अकरम के तल्लुकात कभी अच्छे भी नहीं रहे, वी ऑल नो दैट। तो उन्होंने अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया है, और वसीम अकरम बड़ा नाम है, मतलब आकिब और उनका मुकाबला नहीं है उनमें क्रिकेट। बल्कि मुझे याद है डॉक्टर जफर ताब साहब जिन 2-3 लोगों की बड़ी इज्जत करते थे, उसमें ये कारदार साहब
साथ थे, इमरान खान साहब और फिर उसके बाद वसीम अकरम, इन तीनों को समझते कि मतलब एक बड़ी हाई क्लास के। वसीम अकरम कह रहे हैं कि 6 ये प्लेयर जो है ना बड़े, इनको आपको निकालना पड़ेगा, इनको निकालें फिर टीम ठीक होगी और नए लड़के लेकर आए। और आकिब जावेद साहब कह रहे हैं जनाब मैं अंडर 19 फिर खिलाऊं, फिर क्या करूं। सो दोनों मतलब इस वक्त हम देख रहे हैं वसीम अकरम की एक सोच है, एक आकिब जावेद की सोच है। आप किस सोच के साथ खड़े होते हैं? मेरा ख्याल ब्रेक ले आए, इसके बाद आपसे डॉक्टर साहब से बड़ा अहम सवाल भी, क्योंकि दोनों की आपस में बड़ी एक मतलब सख्त किस्म की एक लड़ाइयां भी रही हैं वसीम अकरम की और आकिब जावेद। क्या ये वो बैकग्राउंड है या वाकई वसीम अकरम जो है वो प्रोफेशनली तौर पर? वसीम अकरम प्रोफेशनली हर्ट। चले आप वापस आ जाएं तो सही। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तो हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।